मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। दुनिया में राजा बनने की कोई कोचिंग नहीं होती। दुनिया में एक ही कोचिंग नहीं है राजा बनने की, है ही नहीं। अगर राजा बनने की कोचिंग होती तो मुलायम सिंह यादव जैसे लोग इतनी जमीन से नीचे उठकर कभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे। मुलायम सिंह यादव जन्म 22 नवंबर 1939, 10 अक्टूबर 2022, भारत के एक राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वे भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। वे मूलतः एक शिक्षक थे, किंतु शिक्षण कार्य छोड़कर वे राजनीति में आए थे तथा समाजवादी पार्टी बनाई थी। नेताजी को 26 जनवरी 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म विभूषण से भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभयराम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 3. राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर M0A0 और B0T0 करने के उपरांत इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। 3 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। नौजवान संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, फौज में जाएगा, पुलिस में जाएगा, PSC में जाएगा। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए थे। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधान परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश के रक्षा मंत्री बने थे। 5. ये सरकार बहुत लंबे समय तक चली नहीं। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, किंतु वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया, कब्जा किया और फिर स्पीकर का मैप तोड़ करके समाजवादी बहुजन समाज पार्टी। केंद्रीय राजनीति संपादित करें। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। HD देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वो रक्षा मंत्री बनाए गए थे। सैनिकों के शव को युद्ध क्षेत्र से वापस लाने की प्रथा मुलायम सिंह यादव ने ही शुरू की थी, किंतु ये सरकार भी ज्यादा दिन चल नहीं पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता था वह कांग्रेस के नजदीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 के चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। राजनीतिक दर्शन तथा विदेश यात्रा संपादित करें। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही है। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा है। उन्होंने ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और नेपाल आदि देशों की भी यात्राएं की हैं। लोकसभा सदस्य कहा जाता है कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की किसी भी जनसभा में कम से कम 50 लोगों को नाम लेकर मंच पर बुला सकते हैं। समाजवाद के फ्रांसीसी पुरोधा कॉम डी सिमोन की अभिजात्यवर्गीय पृष्ठभूमि के विपरीत उनका भारतीय संस्करण केंद्रीय भारत के कभी निपट गांव रहे सैफी के अखाड़े में तैयार हुआ है। वहां उन्होंने पहलवानी के साथ ही राजनीति के पैंतरे भी सीखे। लोकसभा से मुलायम सिंह यादव 11वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। पुरस्कार व सम्मान संपादित करें। पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की जारी विज्ञप्ति में हाई कोर्ट ऑफ लंदन के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर गाविन लाइटमैन ने बताया कि श्री यादव का इस पुरस्कार के लिए चयन बार और पीठ की प्रगति में बेझिझक योगदान देना है। उन्होंने कहा कि श्री यादव का विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया भर में लाजवाब है। ज्ञातव्य है कि मुलायम सिंह यादव ने विधि क्षेत्र में खासा योगदान दिया है। समाज में भाईचारे की भावना पैदा कर मुलायम सिंह यादव का लोगों को न्याय दिलाने में विशेष योगदान है। उन्होंने कई विधि विश्वविद्यालयों में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। मुलायम सिंह पर पुस्तकें संपादित करें। मुलायम सिंह पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। इनमें पहला नाम मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार का है, जिसे अशोक कुमार शर्मा ने संपादित किया था। 6. इसके अतिरिक्त राम सिंह तथा अंशुमान यादव द्वारा लिखी गई मुलायम सिंह ए पॉलिटिकल बायोग्राफी अब उनकी प्रमाणिक जीवनी है। 7. लखनऊ की पत्रकार डॉक्टर नूतन ठाकुर ने भी मुलायम सिंह के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक महत्व को रेखांकित करते हुए एक पुस्तक लिखने का कार्य किया है। 8. विवादित विचार संपादित करें। अपने एक भाषण के दौरान मुलायम सिंह ने बलात्कार की घटना पर कहा कि लड़के गलतियां करते हैं। 9. लोकसभा 2009 के चुनाव अभियान में मुलायम सिंह ने कहा कि अंग्रेजी और कंप्यूटर की शिक्षा समाप्त करने को कहा, इससे बेरोजगारी फैलती है। 10. दिनांक 18 अगस्त 2015 को एक सभा में बलात्कार पर विवादित बयान दिया। 11. मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में ई रिक्शा के वितरण समारोह में 18 अगस्त 2015 बलात्कार पर विचार व्यक्त करने पर महोबा जिले की स्थानीय कोर्ट ने अदालत में उपस्थिति के लिए समन जारी किया था। 12. 13. निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने आरोप में सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा, लखनऊ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के विरुद्ध आईपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लंबी बीमारी के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन।